दुनिया में जब जब अमानवीय घटनाएं हद पार करने लगती है तब तब जन्म होता है एक ऐसे विचार का जो परिवर्तन की नई आंधी लाता है। उस आंधी को क्रांति का नाम दिया जाता है। एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कहानी लेकर हम आज हाजिर हुए हैं जिसको दुनिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से जानती है। वो व्यक्ति जिसके प्रेरक विचारों को आप गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। आइए जानते हैं ये प्रेरक कहानी। ये वो दौर था जब अमेरिका जैसे देश में चमड़े के रंग से इंसानों को पहचाना जाता। इंसान चाहे कितना भी क्रूर हो लेकिन उसके चमड़े का रंग गोरा हो तो माना जाता था कि वो इंसानी प्रजाति का है, लेकिन काली चमड़ी वाला व्यक्ति कितना भी उदार हो उसे कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में ही रखा जाता था। ऐसे में विद्रोह का स्वर बुलंद हुआ और इस क्रांति की मसाल को एक व्यक्ति ने थामा जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कहता था अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़े, दौड़ नहीं सकते तो चले, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चले, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहे। अमेरिका का गांधी कहे जाने वाले इस महान व्यक्ति डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाती है। मार्टिन लूथर का जन्म 15 जनवरी सन 1929 में हुआ था। वे एक पादरी थे। इसके अलावा वे एक महान आंदोलनकारी और असीम क्षमताओं से भरपूर नेतृत्व करता थे। अपने विचारों से नस्ल भेद जैसी बीमारी को समाज से खदेड़ने के लिए मार्टिन लूथर आजीवन काम करते रहे और इस विचार की शुरुआत मार्टिन लूथर के युवा दिनों में घटित एक घटना से हुई थी। दरअसल वाकया ये था कि एक अश्वेत महिला को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक गोरे व्यक्ति को बस में सीट नहीं दी। आपको बता दें कि अमेरिका में उन दिनों अश्वेतों को बस की सीट पर बैठने की इजाजत नहीं थी। इस सामान्य घटना ने युवा मार्टिन के मन में क्रांति के बीज रूप दिए और मार्टिन ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दी। लगभग 400 दिनों तक चला ये सत्याग्रही आंदोलन अमेरिका में मार्टिन को स्थापित कर गया और मार्टिन अश्वेतों के मसीहा बनकर उभरे। उनके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन के बाद अमेरिकी सरकार ने बस में अश्वेतों के बैठने पर पाबंदी हटा दी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। अश्वेत अब गोरों के साथ ही बसों में बैठकर सफर करने लगे। समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप मार्टिन को कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत टस से मस नहीं हुई। मार्टिन का एक भाषण जो आई हैव अ ड्रीम के शीर्षक से उस समय दुनिया भर में वायरल हो रहा था, उसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि मेरा ये सपना है कि आने वाली पीढ़ियां अपने शरीर के रंगों से नहीं बल्कि अपने विचारों और अपने कार्यों से पहचानी जाए। उनके द्वारा दिया गया ये महान भाषण आज भी दोहराया जाता है। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स द्वारा सन 1963 में मार्टिन को मैन ऑफ द ईयर चुना गया। अगले ही बरस यानी 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 4 अप्रैल सन 1968 का दिन था जब गांधी के अहिंसा में विश्वास रखने वाले शांति के अग्रदूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मार्टिन ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित और अमरत्व पा चुके हैं।